जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी मेरे अजीजों, उस वक्त भी जो कुर्बानी हालात ने इंशाअल्लाह देखा, एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। और जब जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं, हालात ने तब भी वही कुर्बानी ली है। 40 साल का कुर्बानी सफर बेकार नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। पसीने से इन सूखे हुए दरख्तों में को पलेंगे इंशाअल्लाह। इन सूखे दरख्तों में बहार आएगी इंशाअल्लाह। हम तो नहीं होंगे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। तुम जियो हजारों साल आदम खान जिंदाबाद, तुम जियो हजारों साल आदम खान जिंदाबाद। याद रखो, तारीख को तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है लेकिन तारीख थोड़ा पीछे जिंदाबाद। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे ज़िले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है कि तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़कर रोया करेंगी, रोएंगी। जब उन्हें ये मालूम होगा हो जाओ यार दोस्त, तुम काम खराब कर रहा हूँ कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। लोग तो चमन बसाते हैं, ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती ज्यादा है, महज इसलिए। और अगर इस एहसास को तुम महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे। और तुम्हारी तकदीरों को कोई बनाने वाला मालिक तो है, रोएंगी। जब उन्हें ये मालूम होगा हो जाओ यार दोस्त, तुम काम खराब कर रहा हूँ कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। लोग तो चमन बसाते हैं, ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती ज्यादा है, महज इसलिए। और अगर इस एहसास को तुम महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे। और तुम्हारी तकदीरों को कोई बनाने वाला मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को, ये मुकद्दर को संवारने वाले बाजी है, जिंदा आ गए हैं। इंकलाब! इंकलाब! कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए जी, कुछ दिनों की छुट्टी चाहेंगे अपने इलाज के लिए। और आज शुक्रिया अदा करेंगे उस अदलिया का और इंसाफ करने वालों का जिन्होंने ये साबित किया कि अभी इंसाफ का ज़मीर जिंदा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मैंने जज साहब से कहा था कि जज साहब, ऊपर वाले ने आपको अपनी पावर्स डेलीगेट की हैं, बेशक उसने अपने इख्तियारात देकर इस कुर्सी पर बिठाला है, लिहाजा इंसाफ हमारी सुप्रीम का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी इंशाअल्लाह, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। मैंने एक मौके पर जेल में जब वीसी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जज साहब से ये कहा था कि आपके पास आसमान वाले की डेलीगेटेड पावर्स हैं और उन पावर्स का इस्तेमाल
आपको कैसे करना है जाहिर है ये आपको ही तय करना है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ हाई कोर्ट के फैसलों में और सुप्रीम कोर्ट से 100% मामलों में जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सफर किया है इस चीज को लेकर के, क्योंकि 26 महीने से लगातार आप अंदर रहे हैं, परिवार लगातार जेल में भी पहुंच कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और देखो भाई, जब कोई बड़ा मिशन सामने होगा मुखालिफ भी बड़ा होगा और तकलीफ भी बड़ी होगी। उस मिशन से फायदे भी बड़े होंगे, नुकसान भी बड़े होंगे। हमारा मिशन राजनीतिक नहीं था। हमने अपने 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में पार्टी के नेताओं के, अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए थे